हरे हरे राम 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 हरे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं हरे कृष्णा. So welcome everyone for this weekly Sunday session. ऐसे वामन देव विष्णु प्रभु की इच्छा के अनुसार हम इस हफ्ता हनुमान जी का जो ग्लोरियस है उसको हम कंटिन्यू करेंगे. We'll be continuing the glories of Hanuman and his glorious service attitude towards Lord Ram and Mother Sita. तो किसी को कुछ याद है लास्ट टाइम हम किधर तक पहुंचे, क्या डिस्कस किया? Can anyone give me a quick recap? लास्ट टाइम शायद प्रभु जी शायद किष्किंधा तक पहुंचे थे, शायद कुछ महाबली या सुग्रीव वाला फास्ट टाइम था, वहीं तक खत्म हो गया था शायद. भगवान राम और लक्ष्मण हनुमान जी को मिले थे. हम हनुमान जी इधर लंका तक पहुंच गए ना? अभी तक नहीं पहुंचे हनुमान जी. लंका तक शायद नहीं पहुंचे थे, मुझे तो ऐसा लग रहा है. प्रवीण प्रभु को हनुमान याद है? हरे कृष्णा प्रभु जी, हनुमान जी की मुलाकात भगवान राम और लक्ष्मण से हुई थी. तो वह भेष बदल के आए थे, तो सुग्रीव के बारे में उन्होंने कुछ बताया था. और ये हमने कुछ डिस्कस किया कि जैसे हनुमान जी आगे चल रहे थे एक गुफा के अंदर, तो पीछे पीछे बहुत सारे वानर आ गए थे. हाँ, ये वाला डिस्कस हो गया था, किस प्रकार से और एक लीडर सारे के पीछे पीछे वानरा हमको जो चलना है वो चाहिए. समुंदर के हाँ, तट के पास भी आ गए. हनुमान अभी अपने बड़ा विराट रूप लिया है वो नहीं हुआ था. और छलान मारे, और जैसे उस तरफ छलान मारे लंकिनी को मिले, और लंकिनी को एक छोटा सा पंच दिया था और लंकिनी नीचे गिर के फिर ऊपर उठी. नहीं हुआ? ठीक है. तो जैसे अभी हनुमान जी समुंदर के तट पे आ गए, तो जाम्बवान के प्रेरित से हनुमान जी के सारे शक्तियां उनके याद आ गई. तो अभी क्या कर रहे हैं? हनुमान जी का एक श्रेष्ठ गुण जो है, उनके पास इतना शक्ति है, लेकिन वो हमेशा ये सोचते हैं कि मेरा शक्ति का स्रोत जो है, द सोर्स ऑफ ऑल माई स्ट्रेंथ इज कमिंग फ्रॉम माई राम. So this is the perfect self-realized consciousness. ये जो चेतना जो है, ये हर एक भक्त हनुमान से हम सीख सकते हैं. तो इतने बड़ा विशाल रूप धारण करके हनुमान जी अभी जाम्बवान और अन्य वानरों को विश्वास दे रहे कि मैं आपकी और सुग्रीव की और स्पेशली प्रभु श्री राम की सेवा में मैं अभी जाने वाला हूँ. So he became completely ready, climbed the mountain of महेंद्र पर्वत, और जैसे ही वो तेजी से चल रहे थे, तो उधर के सारे पेड़ जो है, कुछ पेड़ छोटे थे, कुछ पेड़ बड़े थे. तो बड़े और छोटे दोनों तरीके के पेड़ जो है, हनुमान जी के तेजी से वो सारे उखड़ गए. They were completely uprooted and they also were flying along with the Hanuman's sprint. तो जैसे ही वे छलांग लगाने के पहले, कोई भी एक शुभ कार्य करने के पहले भगवान और बड़ों का आशीर्वाद लेना जरूरी है. हनुमान जी ने क्या किया? He folded his palms and he prayed to all the devatas. सूर्यदेव को एक्चुअली प्रार्थना किया, और उनके पिताजी वायु को प्रार्थना किया, इंद्र जी को आशीर्वाद पूछे, और आंख बंद किया और उनके प्रभु श्री राम को याद किया.
और जैसे ही उनके मन में श्री राम भर गए थे, तो उतना खुशी में उन्होंने जोर से भगवान का नाम लेते हुए जय श्री राम करके महेंद्र पर्वत से एक छलांग ऐसे कूदे, तो उनके साथ साथ में जो पेड़ उकड़े हुए थे, they were traveling along with Hanuman. It is said the heavier trees came closer to Hanuman and then they fell. And then there were some lighter trees जो हल्के हुए थे, तो वो और थोड़ा दूर तक हनुमान जी के साथ आए और उसके बाद उधर से वो नीचे गिर गए। तो आचार्यगण बताते हैं कभी भी हमारे जीवन में जब गुरु आते हैं, तो गुरु हमारे जो भौतिक इच्छा जो होती है उसको निकालते हैं। तो हनुमान जी जो है वो एक गुरु का प्रतिरूप है। जब वो आए और इधर पेड़ के साथ, कुछ पेड़ कैसे थे, दे वर हेवियर, so those living entities who have greater attachments, they fell quickly into the ocean, and the people who have less attachments to this material world, इस भौतिक जगत से कम लगाव जिनका है, वो गुरु के साथ लंबी देर तक उनको मदद करते आगे बढ़े थे। So if at all if you want to proceed or advance in our spiritual journey, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो एक गुरु हमारे जीवन में आना, और उनके प्रभाव से हमारा जो है अटैचमेंट्स वो निकलते हैं। लेकिन हम क्या करना चाहते हैं? If we also want to leave those attachments, then our journey would be as good as हनुमान, क्योंकि हनुमान जी उस तरह जिधर लेके चाहेंगे उधर तक हम जा सकते हैं। हनुमान जी गुरु का मुख्य कार्य क्या है? गुरु के सेवा में लगाना। So we need to be very very malleable and should not have any resistance in assisting Guru. हमारे कई इच्छाएं, स्वार्थ इच्छाएं के वजह से हम भगवान की सेवा नहीं कर पाते, या गुरु जब भगवान की सेवा करने के लिए जब बताते हैं तो अंदर से थोड़ा रेसिस्टेंस आ जाता है, पूर्णतः हम खुशी से कर नहीं पाते। उसका कारण क्या है? हमारे इस भौतिक दुनिया के आशाएं और इच्छाएं के वजह से। Then Hanumanji has traveled multiple places and he has overcome multiple obstacles. तो अपने पिछले सेशंस में हमने डिस्कस किया था, कि what are the obstacles which Hanuman faced while he was crossing this ocean. तो इस सेशन में we'll be focusing more on what would Hanuman do after he reaches Lanka. तो हनुमान कई ऑब्स्टेकल्स को फेस करते करते अभी आखिरी ऑब्स्टेकल एक जो था वो एक राक्षस थी, और राक्षस को वध कर दिया। और अभी सोच रहे ऐसे बहुत सारे लोग आते रहेंगे तो मेरा समय जो है वो व्यर्थ हो जाएगा, राम जी का सेवा जो है वो सही से नहीं कर पाऊंगा। तो इमीडिएटली ही स्टार्टेड चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। जैसे ही भगवान का नाम उच्चारण चालू कर दिए, there were no obstacles before Hanuman's life. Indeed, भक्ति जो है वो भगवान के नाम से चालू होती है। कैसे चालू होती है? कोई एक भक्त आके भगवान के नाम हमको जब देते हैं, तब से हमारा जीवन में भक्ति चालू होती है।
हरे कृष्णा। कृपया करके म्यूट कर सकते हैं। थैंक यू। तो हरिनाम से भक्ति जो है वो चालू होती है। और भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी बताते हैं 6 इफेक्ट्स होते हैं भक्ति करने का। तो उसमें से पहला जो 2 है वो है क्लेशाग्नि और शुभदा। जैसे ही भक्ति हम चालू करते हैं हमारे जो क्लेश जो है वो दहन हो जाते हैं। All the sinful activities of our past would be burnt out just by doing the devotional service of the Lord. और दूसरा क्या है? शुभदा। हमारे जीवन में शुभ जो है वो चालू हो जाती है। कई लोग ये भक्ति करने के पहले बहुत सारे आदत थे, बहुत सारे व्यसन भी थे। तो जैसे ही हमारे जिह्वा के ऊपर भगवान का नाम चलते रहता है तो कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में एक भक्त के नेतृत्व में और भगवान के नाम जब जपते रहते हैं तुरंत वो नाम अशुद्ध चीज को नहीं ले पाती है। वो कंठ से अशुद्ध चीज बोल नहीं पाती है और अंदर जा भी नहीं पाती। वो नाम के प्रभाव है। सो दैट इज द पावर ऑफ डिवोशनल सर्विस। So the 2 immediate effects which are immediately realized in the life of a practitioner is Shubhadha, that is all auspiciousness, and Kleshagni, that is the removal of the painful existence which has caused due to our sinful activities. तो कोई पूछ सकते हैं तो फिर भगवान का नाम लेंगे तो हमारा जो पाप है वही चला जाएगा क्या? तो व्हाट अबाउट द ऑब्स्टेकल्स इन आवर डिवोशनल सर्विस? तो अभी हनुमान जी के जीवन में क्या था? वो पाप कुछ नहीं था उनका। तो उनका जीवन में भगवान की सेवा करना चाहते थे लेकिन वो सेवा में बाधा आ रही थी। बिल्वमंगल ठाकुर बहुत सुंदर से उनके गोविंद दामोदर अष्टकम में बताते हैं, जिह्वे सदैव भज सुंदरानि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तार्ति विनाशानि गोविंद दामोदर माधवेति। तो बिल्वमंगल ठाकुर बता रहे, जिह्वे सदैव भज सुंदरानि। वो अपने जिह्वा से बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं उनके जिह्वा से? कृपया आप हमेशा हरिनाम कीजिए। तो किनका वो कैसे है वो नाम? वो बहुत सुंदर है, रमणीय है, सुनने के लिए भी, बोलने के लिए भी। और इससे क्या होगा? समस्त भक्तार्थ विनाशनानि। सारे जो भक्ति के पथ पे अर्थ जो है, बाधाएं जो है, सारे वो सारे विनाश हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? बस गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर और माधव के नाम लेने से समस्त भक्त का अर्थ जो है, दैट इज द डिफिकल्टीज दैट वुड बी रिमूव्ड। तो अभी हनुमान जय श्री राम करके राम नाम लेके लंका पहुंच गए और उधर एक पहाड़ के ऊपर पहुंचे। और उधर जैसे ही उन्होंने पहुंचा वो देखा ये लंका जो है इसका सौंदर्य अनिर्वचनीय है। इट इज इनडिस्क्राइबेबल। हाउ कैन दिस सिंफुल प्लेस can exhibit such great amount of opulence? Generally, whenever there is an opulence, it can be attributed to the piety. किधर भी अगर शुभ और संपत्ति है और सुख भी है तो उधर एक्चुअली पुण्य कार्य हो रहा है। But here it's completely asuric. But how can there be so much opulence? From one perspective, it is much more opulent than the Ayodhya itself. अयोध्या से भी इतना ऐश्वर्यपूर्वक कैसे है ये? So in that way, Hanuman was thinking. And then he was thinking, how should I enter into this so that I should not
cause a great disturbance in the Lanka also. And at the same time, I should get to know the whereabouts of my mother Sita. सीता मैया का पता करना है, और इधर ज्यादा लड़ना वाला चीज भी नहीं रखना है. सो देन ही वाज थिंकिंग, कौन सा रूप धारण करके मैं एक्चुअली अंदर जाऊं. रावण का ही ले लूं क्या. एक क्षण के लिए हनुमान सोच रहे थे कि रावण का ही रूप धारण करने के लिए. बट बाद में उनको पता चला कि रावण का ही रूप धारण करूंगा तो बहुत सारे लोग उनसे आके बातचीत करने लगेंगे, तो इन सारे से बात करने में नहीं जाना चाहिए. तो बाद में उन्होंने सोचा ठीक है, मैं उनके जैसे एक राक्षस का रूप ले लेता हूँ. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि राक्षस के शरीर से एक गंध आता है, उसको बोलते हैं दुर्गंध. और क्यों आता है? वो जो हम खाते हैं, what we eat, that is what we think and that is what we emanate. इसलिए अगर देखेंगे, बहुत तामसिक खाना जब खाते हैं तो उनके शरीर से जो गंध जो निकलती है वो वैसे तामसिक, या वो थोड़ा दुर्गंध होती है. और कोई सात्विक खाना खाते हैं तो उनके शरीर से उतना दुर्गंध नहीं निकलती है. सो दैट कैन बी एक्सपीरियंस्ड. एंड इधर तो हनुमान जी का तो शरीर तो दिव्य शरीर है, तो इनका गंध से इनका शरीर से सुगंध निकलती है चंदन के जैसे. तो कोई भी उनके आसपास भी जाएंगे तो इजीली पता कर लेंगे कि ये तो राक्षस जाति के तो नहीं है. तो कैसे भी उनका रूप तो छुपा सकते हैं, लेकिन गंध को कैसे छुपा पाएंगे. तो इतना सोचने के बाद तो हनुमान अभी सोच रहे, नहीं, मैं अपना रूप ही छोटा करके एक बंदर के रूप में चला जाऊंगा. ऐसे करके उनका पूरा रूप जो है वो एक छोटा सा बंदर के रूप बना लिया, और लंका में प्रवेश करने का पहला कदम ऐसे रखा. जैसे पहले कदम रखा, उनके सामने एक बड़ा सा एक त्रिशूल जो है वो आके उनको रोक दिया. तो जैसे त्रिशूल आके रुका, हनुमान जी देखने लगे कि कौन है ऐसे मुझे रोक दिया. तो देखा तो एक स्त्री थी, राक्षस थी, उनके नाम लंकिनी. तो लंकिनी उनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो अपने आप को लंका से इतना आइडेंटिफाई करके रखती थी. सो शी गॉट द नेम एज लंकिनी, एंड शी आल्सो इज द प्रोटेक्टर ऑफ द लंका. तो उन्होंने बोला, मेरे परमिशन के बिना और रावण के परमिशन के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता है. सो हनुमान जी बोलने लगे, देखो, मैं तो बंदर हूँ, आपको तो पता है बंदर तो एक्चुअली किसी की बात सुनते नहीं है. आप बोलेंगे तो भी मैं अंदर जाऊंगा, नहीं बोलेंगे तो भी अंदर जाऊंगा, तो आप रोक के आपका टाइम क्यों वेस्ट करते हो. तो लंकिनी तो उनके काम कर रही थी, तो उन्होंने हनुमान जी को प्रवेश करने के लिए मना कर दी. तो हनुमान जी अभी सोच रहे थे, पहले पहले में एक स्त्री के ऊपर हाथ उठाना पड़ रहा है, लेकिन मारूंगा नहीं. उन्होंने क्या किया, उनका पूरा शक्ति का छोटा सा भाग ही उन्होंने प्रयोग किया, एक पंच दिया. जैसे ही हनुमान जी का हाथ का स्पर्श लंकिनी ने पाया, तुरंत वो नीचे गिर गई, और कुछ ही समय में वो ऊपर भी उठी. तो तब उनको पूरा होश आ गया, और उनको ब्रह्मा जी के वचन याद आने लगे. तो ब्रह्मा जी ने उनको बताया, कोई एक समय में एक बंदर आएंगे और वो आपको मारेंगे. तो तब से लंका का विनाश चालू होगा. दैट वुड बी द स्टेपिंग स्टोन फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ लंका. तो वो अभी मुझे दिख रहा है. So I cannot avoid this inevitable fate. So let it be. और तुरंत जैसे ही हनुमान के संपर्क में आई तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया, और उनका शाप जो था वो डोर कीपर थे ब्रह्मा जी के लोक में. तो उधर से उनको शाप मिलके एक राक्षस के योनि में इधर आके लंकिनी के शरीर में वो सेवा कर रही थी. तो अभी जैसे हनुमान जी के स्पर्श से
उनको शाप विमोचन भी मिल गया। और बताते हैं आचार्यगण, ये जो परिवर्तन होता है वो एक साधु संग में ये परिवर्तन होता है। पहले क्या सोचते हैं, हम अपना अस्तित्व को इस भौतिक दुनिया से हम जोड़ते हैं कि हम इस दुनिया मेरा है करके सोचते हैं, और इसको मैं कैसे भोग सकता हूँ या भोग सकती हूँ। और उसके बाद सोचते हैं कि ये जो दुनिया को मैं ही एक्चुअली रक्षा कर रहा हूँ, ये मेरे वजह से ही हो रहा है, या मेरे अनुमति के कारण इधर कुछ भी नहीं हो सकता है। ऐसे नियंत्रता के धारण लेके हम इस भौतिक दुनिया में जीते हैं। तो ये एक बद्ध जीव का सहज स्वभाव होता है। लेकिन जैसे ही साधु के संग में आते हैं तो क्या करते हैं, वो हमारे हृदय को परिवर्तन करते हैं, हमारे सोच विचार जो है उसको कंप्लीटली 180 डिग्री रिवर्स कर देते हैं। क्या था बद्ध जीव का? हम भोगी, हम क्या सोचते हैं, हम स्वामी, मैं ही एक्चुअली स्वामी हूँ, आई एम द मास्टर, आई एम द एंजॉयर, आई एम द प्रोपरेटर, सब जो है वो मेरे लिए ही है। इस प्रवृत्ति से क्या सोचने लगी, दैट हनुमान, नो वन कैन स्टॉप यू इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड राम। एंड उनको अपना जो असली अस्तित्व, आइडेंटिटी जो है उसको याद दिलाया है। सो आर आइडेंटिटी, द लिविंग एंटिटी का आइडेंटिटी जो है वो क्या है? जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। भगवान के हम नित्यता क्या है? दास है। हमारा वो शाश्वत स्थान है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो। तो वो चीज याद दिलाते हैं। जस्ट लाइक एक एमनीशिया का पेशेंट है, क्या होता है, एक एक्सीडेंट हो जाता है और वो पूरा एक्चुअली परिवार को भूल जाता है, घर को भूल जाता है, अपने खुद का नाम को भी भूल जाता है। लेकिन हॉस्पिटल में जाते हैं, अभी उसको कुछ भी याद नहीं आता है, तो डॉक्टर बोलते हैं इसका परिवार वालों को लेके आओ और धीरे धीरे उनको बताओ, और एक एक इंसिडेंट बताते जाओ उनके जीवन में, और इनका और आपका जो रिश्ता जो है वो बताते जाओ। तो उनके रिश्तेदार आते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं उधर के परिवार से, और पहले बताते हैं आपका नाम ये है और आपके परिवार वालों का नाम ये है, और बाद में बताते हैं पहले आप दोनों ऐसे रहते थे, साथ में खाते थे, साथ में खेलते थे, कितना अच्छा गहराई रिश्ता रहता था, दोनों के रिश्ता में कुछ भी स्वार्थ नहीं रहता था, पूरा प्रेम से भरा रहता था। वो सोचते थे कि आपको कैसा सेवा करे, और आप सोचते थे उनको कैसा सेवा करे। ये जब धीरे धीरे बताते रहे परिवार के एक रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि, then slowly he gets reminded of his name and his family members' names and the activities which he spent along with them and the beautiful intimate relationships what he has spent in his service or in their service. ये कौन करता है? साधु करते हैं। साधु का कर्तव्य ये है। साधु का कर्तव्य क्या है? काटना है। क्या काटते हैं? इस भौतिक दुनिया से जो भी आसक्ति होती है उसको काट देते हैं। और दूसरा क्या है? काटना ही एक चीज है क्या? नहीं। दूसरा चीज क्या है? वो स्मरण दिलवाते हैं और आशा देते हैं। किसके बारे में स्मरण दिलाते हैं? हमारे स्वामी के। और आशा क्या दिलाते हैं? इधर जो है ये दुख है और कभी सुख कभी दुख होता है, लेकिन उधर का जो दुनिया है वो आनंदाम्बुधि वर्धनम है। आनंद है वो कैसे है? अम्बुधि जैसे है। अम्बुध मतलब समुंदर जैसे है। और समुंदर अगर है तो इतना ही समुंदर होगा, या इतना समुंदर होगा, ठीक है, कितना भी समुंदर हो, लेकिन अभी तो मैं इतना समुंदर का आनंद पा पा के मैं तो बोर हो जाऊंगा, नहीं। आध्यात्मिक जीवन का आनंद जो है पहले ही समुंदर है, इतना बड़ा है, और वो वर्धनम भी है, मतलब वो बढ़ते रहता भी है। तो वैसा वाला आनंद जो है वो हम पा सकते हैं। कैसे? साधु के संग में। तो अभी हनुमान जी
देख रहे कैसे जाए, और ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए वो एक घर से दूसरे घर ऐसे ऐसे चलते चलते फाइनली रावणा के अंतपुर में आ गए। जैसे अंतपुर में आए, उन्होंने देखा कि कई स्त्रियां उधर थी। रावण हर जगह पे जाके उनके काम न उनके वजह से किधर भी सुंदर स्त्री दिखती थी, उधर उनको या अपहरण करके, या उनको धन भेंट देके, या उनको कुछ अच्छा पदवी या कुछ लालचा दिखा के उधर से उस सुंदर स्त्रियों को लेके आ जाते थे। अगर वो मानते नहीं है तो उनको फोर्सफुली उधर से लेके आ जाते थे। तो अंतपुर में 12,000 स्त्रियों को स्कैन करने का जॉब किनका था? नैष्टिक ब्रह्मचारी का था। ये कितना मुश्किल सेवा है हनुमान जी का। हनुमान जी तो स्त्रियों के मुख को देखने नहीं चाहते, लेकिन इधर भगवान राम की सेवा में he had to do the service which is of not his nature, which is not according to his uh, dharma or whatever we say. लेकिन उनके मन में तुरंत एक विचार ऐसे आ गया, ये जो चीज मैं कर रहा हूँ ये सही कर रहा हूँ क्या करके। एंड देन he actually justified himself that I am not seeing them with an intention to enjoy them, बल्कि मैं भगवान राम की सेवा में उनके चेहरा देख रहा हूँ। तो भोग वृत्ति से नहीं, लेकिन सेवा वृत्ति से मैं उनको देख रहा हूँ। तो कभी भी जब ऐसे परिस्थिति आती है, तो अगर हमारे मन में हम उनको कैसे एक्चुअली सेवा कर सकते हैं, इस वृत्ति से अगर हमारा हृदय भरता है, तो काम वासना जो है वो ऊपर उड़ती नहीं। So once His Holiness Bhakti Rasamrita Swami Maharaj बताते हैं, so once at one place, a few of the brahmacharis and many others were there, and they were doing kirtan and they were discussing about Krishna Katha, and उसी पास में the few of the ladies were actually passing by. So Bhakti Rasamrita Maharaj and many others were actually discussing about how do we give Krishna, ये भगवान कृष्ण के संदेश को कैसे हम दे सकते हैं। So when they were absorbed in such thought process, the passing by women, they were passing by, but still none of them were actually having a slight tinge of agitation, because their hearts were already filled with the tendency to give. जब सेवा वृत्ति मन में आ जाती है तो भोग वृत्ति के लिए वो जगह नहीं देती है। So one of the best ways to inculcate seva vritti in the heart is to pray to the holy name of the Lord. भगवान के नाम जब एक्चुअली अंदर चलता रहता है, तो तब अगर प्रार्थना पूर्वक चलता रहता है, ऐसे सिचुएशंस जब एक्सटर्नली फेस करते हैं, तो दैट होली नेम, भगवान उनके नाम से अभिन्न है, तो वो नाम के रूप में आके हमको रक्षा करते हैं, कवच बना देते हैं, और वो भोग वृत्ति जो है उसको निकाल के या सेवा वृत्ति या सत्व गुण से हमको बचाते हैं। तो वैसे हनुमान जी अभी अंतपुर में चले गए और उधर देखे एक बहुत सुंदर स्त्री, बहुत अच्छे आभरण लेके और बहुत अच्छे कपड़ा पहनते हुए देखे थे। और इतना सुंदर स्त्री को देखते ही हनुमान को लगा, वो एक्साइट हो गए थे। He was so excited that I found my mother Sita, I found my mother Sita करके। लेकिन जैसे ही उनका एक्साइटमेंट हो रहा था, तुरंत उन्होंने देखा बगल में रावण भी था।
Immediately, his excitement came down, and he was thinking, she can't be Mother Sita. और मदर सीता रावण के साथ में खुशी तो रह भी नहीं सकती, so she should not be Mother Sita. Hanuman came to this beautiful conclusion, and he left from that place. एक क्षण के लिए वो खुश भी थे क्योंकि वो मदर सीता नहीं है, लेकिन दूसरी ओर से वो सोच रहे, लेकिन सीता मैया है किधर? ऐसे सोचते सोचते वो आंख बंद करके प्रार्थना करने लगे। अभी जब पूरा हमारा एफर्ट्स जब खत्म हो जाती है तो प्रार्थनाएं चालू होती है। तो हनुमान जी ऐसे साधु है, वो हमेशा प्रार्थना भी करते हैं और सेवा भी करते हैं। So now he has started praying for direction. तो जैसे ही वो प्रार्थना करने लगे प्रभु रामचंद्र से और सीता मैया से, सीता मैया को प्रार्थना कर रहे थे कि आप किधर हो, आप मुझे एक्चुअली बताइए। आप जब तक आप अपने आप को रिवील नहीं करते, इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू फाइंड, सो यू प्लीज रिवील। तो जैसे ही ये प्रार्थना करके उन्होंने अपने आंख खोले तो उनके सामने ही अशोक वाटिका दिख रहा था। तो कभी कभी बताते हैं, दिस ए वेरी ब्यूटीफुल प्रिंसिपल, पश्चिन्नपि न पश्यति। तो आध्यात्मिक जीवन ऐसा जीवन है जिधर हमारे सामने बहुत सारे चीज दिखते हैं। क्या इवन हम शास्त्र भी पढ़ते हैं, शास्त्र में सुलझाव भी होते हैं, लेकिन ये सुलझाव हमारा है करके पता होने के लिए ज्ञान चाहिए। तो वो ज्ञान कैसे आएगा? जब संत हमारे सेवा से प्रसन्न होते हैं तो भगवान वो शास्त्र और हमारे बीच का एक जो पर्दा जो होता है ना, वो पर्दा निकाल देते हैं। जब वो पर्दा जब निकलता है तो शास्त्र से हम सीख सकते हैं ये हमारा सुलझाव है करके, दिस इज अ सॉल्यूशन करके। और कभी कभी हमारे सामने ही सॉल्यूशन रहता है, लेकिन चमकता नहीं है दिमाग में ये मेरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है करके। इतने बार देख रहा हूँ, इतने बार उसी से खेल रहा हूँ, इतने बार इसके आजू बाजू में ही चल रहा हूँ, हर दिन मैं वही चीज भी कर रहा हूँ, लेकिन यही सॉल्यूशन है करके हृदय से वो विश्वास नहीं आता है। लेकिन वो विश्वास कब आता है? जब साधु हमारे से प्रसन्न होते हैं और जब कृपा मिलती है तो हमारे सामने जो होता है उसको हम पहचान पाते हैं। तो वो सामने जो है, दैट इज नथिंग बट द सेम डिवोशन सर्विस व्हाट वी आर डूइंग, बट वी गेट टू अंडरस्टैंड इट्स इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू, and we take the importance of devotional service and start practicing it very seriously. तो वो कृपा से होती है। तो अभी जैसे अशोक वाटिका देखने लगे, एक पेड़ से लेके दूसरी पेड़ पे जा रहे थे। जैसे ही हनुमान जी अशोक वाटिका के अंदर चल रहे थे तो पूरा अशोक वाटिका खुश हो गई। और एक पेड़ से लेके दूसरे पेड़ पे जब जा रहे थे, हर एक पेड़ के जो फूल है, they became so happy, they were showering flowers upon हनुमान। So जैसे जैसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जब हनुमान चल रहे थे, all the trees have become so happy, they were showering flowers towards हनुमान। और दूर से हनुमान जी अपने छोटे रूप लेके उधर बैठे हुए थे, और सडनली एक बड़ा आवाज आ रहा था। रात को 2 बजे बड़ा सा ड्रम पिटाई चल रहा था, ड्रम का। और सारे जो राक्षस लोग उस समय में क्या करते, राक्षस लोग, राक्षस स्त्रियां, कुछ लोग जागे हुए थे और कुछ लोग अच्छे से उधर के नशा पी के सोए हुए थे। जैसे ही ये आवाज सुन के सोए हुए राक्षस उठ गए थे, और जो जागे थे वो भी और थोड़ा जागृत हो गए थे। और रावण आ रहा है।
देखिए, राक्षसों को कुछ टाइम नहीं रहता है। रात को कभी भी वो, जैसे उनकी इच्छा पैदा हो गई, वो आ जाते हैं। ऐसे ही हमारे मन के जो विचार जो होते हैं, रावण जो है वो काम वासना का प्रतिरूप है। सो ही रिप्रेजेंट्स लस्ट। So lust does not actually take the permission and come into our mind. So it does not seek वो मुहूर्त लेके मुहूर्त दे के अपॉइंटमेंट से हमारे पास नहीं आती है। जैसे उनको आना है वो वैसे तब आ जाती है। So Ravana is entering, and as soon as he was just before Mother Sita, सीता मैया उनके बाजू में से एक तृण लेती है, घास घास का टिंका लेके। इमीडिएटली शी पुट्स दैट ग्रास इन फ्रंट ऑफ हरसेल्फ एंड रावणा। दोनों के बीच में वो घास को उधर रख देती है। आचार्यगण बताते हैं इसका अलग कारण है करके। तो एक कारण ऐसे बताते हैं, कभी भी एक रानी दूसरे पर पुरुष से जब बात करती है तो ऐसे सामने से बात नहीं करती, एक पर्दा रहता है। तो से पर्दा के माध्यम से दोनों बातचीत चलती है। इंडीड दैट इज अ वेरी वेरी हाईली रिफाइंड कल्चर। तो इसलिए अभी भी कुछ प्रांतों में, भारत देश में, स्त्रियां जब परिवार के रिलेटिव्स जाते हैं या हस्बैंड के फ्रेंड्स जब आते हैं, तो द हाउसवाइफ डज नॉट कम एंड सिट इन द मेन हॉल। एंड कभी कभी कुछ परिवार में ऐसा भी है कि कथा भी चल रही हो हॉल में, सारी स्त्रियां जाके एक कमरे में एक्चुअली उधर से बैठते हैं और उधर से श्रवण करते हैं। दे डोंट कम इन फ्रंट ऑफ ऑल अदर मेन ऑल्सो। सो दैट इज द कल्चर ऑफ द वैदिक टाइम्स। तो अभी इधर दूसरी कारण बताते हैं, हे रावण, प्लीज बी अवेयर दैट जब मेरे राम आएंगे तो he would defeat you to such an extent that आपको खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, बल्कि ये घास ही बचेगा। इसको ही खा के आपको जीना पड़ेगा। और तीसरा कारण बताते हैं कि जब वामन देव के रूप में आए थे मेरे पति, और बलि महाराज वामन देव को जब दान देने के लिए तैयार हुए थे, तो कमंडलू से पानी निकाल रहे थे, तो शुक्राचार्य अपने आंख को कमंडलू से रख के उधर पानी को ना आने के लिए आ, रोक रहे थे। तो उसी समय में वामन देव क्या किए, नीचे से घास लिया, वही उसी में वो घास में ब्रह्मास्त्र का शक्ति निवेश करके उसको सिंपली वो कमंडलू से ऐसे पास किया। So it just pierced the eye of Shukracharya, and that is why we see Shukracharya is single blinded. So he has one of his eyes blinded. तो वैसे ये मेरे जो स्वामी राम है, he will come and punish you with this grass, and it would act like the Brahmastra to you. ऐसे करके कई कारण आचार्यगण बताते हैं। So there are total close to around 13 reasons what acharyas give for this. और ये पूरा सुनने के बाद रावण सीता मैया को डराते हैं। So just now there are only 2 months left. रावण पहले जब सीता मैया को लेके आए थे तो उनको 12 महीने का टाइम दिया था, आप 12 महीना में आप मुझे स्वीकार कीजिए, नहीं तो मैं आपको मार दूंगा करके। तो now 10 months passed, now it's 2 months left. तो अभी जब 2 महीना बचा हुआ था, now he is coming and threatening that if you don't, then I will cut you into pieces and I'll eat you like flesh. ऐसे करके रावण सीता मैया को डराते हैं। देखिए कितना दुष्ट बुद्धि है रावण का। जब उनका जो भोग जो है वो जब मिलता नहीं है तो उसको नष्ट करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं।
So similar mentality we see in some of the saddest youth. So if a person falls in love or gets attached to another woman, another girl, first he tries to get her association. But if he fails, then he tries to destroy the beauty of that girl by putting an acid over her or by causing damage to her life, ऐसे करके. So that is the asura प्रवृत्ति. रावण का प्रवृत्ति वैसा था. और अभी इतना पूरा डरा के रावण चले जाते हैं और सीता मैया को उधर के आसपास जो राक्षस स्त्री थी वो सारे डराने लगते हैं कि आप मान जाओ, नहीं तो मैं आपका हाथ खा लूंगी. नहीं मानोगे रावण का जो बोला है तो आपका मैं दूसरा अंग खा लूंगी. ऐसे करके बहुत डिप्रेसिंग वे में दे स्टार्ट यूजिंग वर्ड्स टुवर्ड्स मदर सीता. तो ये सारे होने के बाद मदर सीता सोच रही है कि मैं क्यों रहूं. सो शी वाज थिंकिंग टू कमिट टू गिव अप हर लाइफ. तो उनके बाल जो थे पूरे एक्चुअली फैले हुए थे. So now she tied the whole hair and she tied it to the branch of the tree and along with through her neck. तो गले के से ऐसे लेके पेड़ से ऐसे करके she wanted to hang herself. और ऐसे जब दृश्य हनुमान ने देखा, हनुमान was quite panicked. क्योंकि he could easily remember the beautiful face of Lord Ram, how it was grief-stricken in separation from Mother Sita. सीता मैया का विरह में कैसे राम तड़प रहे थे वो हनुमान जी को पता है. और अभी इतना दूर से इधर आके अभी राम जी आने वाले भी थे. अभी इस समय में अगर सीता मैया ऐसे उनके देह को छोड़ दिया, what would happen to भगवान श्री राम? So by seeing all these things immediately, he doesn't have more time also. ऐसे सोचने के लिए immediately now he is thinking, how should I start? क्यों? क्योंकि if I give any wrong impression, then she may not trust me, and she may not be inspired to give up this kind of activity. The first and foremost thing what she needs is inspiration, hope, आशा चाहिए. उस समय में हर एक व्यक्ति को क्या चाहिए? आशा चाहिए. और हनुमान जी का जो सिचुएशन जो है वो बहुत ट्रिकी सिचुएशन है. वो आसान वाला सिचुएशन नहीं है, क्योंकि सीता मैया हर एक व्यक्ति को संदेह कर रही है. क्योंकि रावण के पास इतना इंद्रजाल का शक्ति है. He can change his form to many and he can come in the disguise of Ram also. So Sita Maya is completely aware of the tricks of Ravana. तो किसी को भी इतना आसान से she is not able to keep trust. तो अभी हनुमान सोच रहे थे कौन सा भाषा में मैं चालू करना है. संस्कृत ये तो रावण भी बोल सकते हैं. तो अभी वो सोचे मैं अवधी भाषा में बोलूंगा. And what should I speak? How can she actually get the inspiration? What would make Mother Sita happy? Only one thing. That is Ram Katha. राम कथा जो है, भगवान का जो कथा जो है, that can actually give so much happiness in the hearts of the conditioned souls and the perfected beings both. तो गोपियों भी अपने गोपी गीत में एक्चुअली बहुत सुंदर से स्तुति करते हैं. तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदार्ततं भुवि गृह्णन्ति हे भूरिदा जना. भूरिदा कौन है ये भूरिदा जना? द मोस्ट munificent personalities, those who do the कृष्ण कथा, राम कथा जो करते हैं,
They are the highest social workers in this universe because they actually take away all the abhadra, inauspiciousness from the hearts of the people. And Abhi Hanumanji is doing the Ram Katha. There is a kingdom called Ayodhya. There was a king called as Dasharath, and Dasharath had a beautiful son called Lord Ram. And Lord Ram followed the advice or the instructions of Dasharath Maharaj, and he left the Ayodhya and came along with Mother Sita and Lakshman. ऐसे करके पूरा राम और लक्ष्मण और सीता मैया जब तीनों साथ में थे उधर तक पूरा वर्णन करते करते आए. And till that time, Hanuman was glorifying the beauty of Lord Ram so much so that बीच बीच में जब भी हनुमान राम का नाम लेते थे, कथा जब पूरा चल रही थी तो तब हर एक एक आवाज होता है. जैसे ही राम का नाम आता है, so that was filled with love and devotion and with some choked feelings. तो जैसे ही राम का नाम जैसे आता है तो वो प्रेम से पुकारते थे हनुमान जी. तो तब सीता मैया को लगता है, so this personality should be the well-wisher of Lord Ram. Otherwise, just by taking the names of Ram, no one can exhibit such kind of happiness. He should be the well-wisher. Ravana cannot. So ऐसे पूरा बताते हैं. उसके बाद सीता मैया देखती है कौन है करके. So between the leaves, between the branches, Sita Maya, she sees a small sized monkey. तो तुरंत अभी उधर से हनुमान जी छलांग मारते हैं और सीता मैया के पैर के पास आ जाते हैं. And Hanuman has one great wish. वो सीता मैया से एक बड़ा आशीर्वाद पूछते हैं कि I want one thing from you. What is that? You should call me as पुत्रा. सीता मैया से पुत्र कहलाने का आशा है हनुमान जी का. So immediately Hanuman ji jumps at the feet of near to the feet of Mother Sita. और उनका साइज कितना था? उनका पैर जैसे ही था. तो और उधर क्या कर रहे थे? वो अपने हाथ ऊपर रख के पूरा दंडवत किया मदर सीता को. वैदिक संस्कृति के अनुसार हर एक प्रणाम जो है उसका भी एक एक रिप्रेजेंटेटिव है और इट रिप्रेजेंट समथिंग. अगर माता को देखते हैं तो हाथ इधर छाती के नीचे ऐसे रख के प्रणाम करते हैं. अगर पिताजी को प्रणाम करना है तो छाती के पास हाथ रख के प्रणाम करते हैं. अगर गुरु को प्रणाम करना है तो मुख के सामने रख के प्रणाम करते हैं. अगर भगवान को प्रणाम करना है तो सिर के ऊपर हाथ रख के प्रणाम करते हैं. तो अभी हनुमान कैसे प्रणाम किया है? उनके सिर के ऊपर हाथ रख के सीता मैया को प्रणाम किया है. See, every action of Hanuman is actually speaking much louder. ये सारी चीज जो है ये उस समय में everyone knows this kind of culture. एक चेष्टा से हनुमान जी क्या बोलना चाहते हैं वो सीता मैया को पहुंचा रहे, बता रहे हैं. And now Hanuman he is in the small form. Now हनुमान से सीता मैया हनुमान पूछते हैं सीता मैया से कि आप चलिए मैं राम जी के पास लेके जाता हूँ. तो सीता मैया is now still not so much convinced that he is the well-wisher करके. तो एक टेस्ट है करके बोलती है. तो क्या है टेस्ट?
हनुमान पूछते, सो यू शुड ग्लोरीफाई द ब्यूटी ऑफ लॉर्ड राम. तो हनुमान स्टार्ट्स, he closes his eyes and he completely meditates the beautiful form of Lord Ram within his mind, and he starts meditating on each and every limb, and he starts describing the every beautiful feature of Lord Ram by gathering all the beautiful adjectives in this universe. इस ब्रह्मांड में जो भी शब्द है, अच्छे अच्छे सारे अलंकार के शब्द, वो सारे चीज को लेके राम जी को, राम जी के सौंदर्य को वर्णन करते हैं. आचार्यगण बताते हैं, मदर सीता एक्चुअली वांटेड टू हियर मोर एंड मोर अबाउट लॉर्ड राम. That is why, in the disguise of a test, she is asking this to Hanuman. एक टेस्ट के रूप में ऐसे सीता मैया हनुमान जी से पूछती है. और जब सीता मैया is happy by hearing the Hanuman's description of Lord Ram's beauty, then Hanuman starts progressing towards Sita Maya. And then again, Sita Maya tells, who are you? करके. देखिए, एक व्यक्ति राम की सेवा करने के लिए, सीता मैया की सेवा करने के लिए इतना तत्पर होते हुए आगे जब बढ़ने के लिए, इतना सोच के, इतना समझ के आगे बढ़ने के लिए जब प्रयास करते हैं, हर एक स्टेप में if someone is being questioned about their intentions, and if someone is being misunderstood, then it becomes highly discouraging. But Hanuman is not such a personality. Hanuman is completely single focused. He is only thinking, how can I please Lord Ram and Mother Sita? So जब हनुमान जी बताते हैं, मैं आपको लेके चला जाऊंगा, आप मेरे ऊपर आके बैठ जाइए, आई विल टेक यू टू लॉर्ड राम. तो अभी सीता मैया देख रही है, हनुमान जी तो इतने छोटे हैं, तो मैं उनके ऊपर बैठना है या वो मेरे ऊपर बैठने लायक है? तो ऐसे बोल भी नहीं सकती सीता मैया. तो अभी उनसे ऐसे प्रश्न कर रही है कि आप राम जी के जो सेना में सारे जो है वानर, वो सारे ऐसे ही साइज के हैं क्या, आपके जैसे ही है क्या करके. तो हनुमान जी तब समझ जाते हैं कि सीता मैया को ये संकोच है करके. तो तब क्या करते हैं, हनुमान जी अपने शरीर को इतना विशाल कर देते हैं कि सीता मैया देख के चौंक जाती है कि ये छोटे हैं, ये बड़े हैं, आपका असली साइज क्या है? Are you small or are you big? What is your original size? So then Hanuman tells one very, very beautiful statement. वो इतना सुंदर स्टेटमेंट बताते हैं. He says, I am always small, but when it comes for the service of Lord Ram, I can take up any big size. तो इसका मतलब सहजता मैं एक्चुअली छोटा ही हूँ, लेकिन अगर राम जी की सेवा के लिए अगर जब चाहिए, आई कैन टेक अप एनी बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस सर्विस. एक्चुअली दिस इज वन ऑफ द ब्यूटिफुल डेफिनेशंस ऑफ ह्यूमिलिटी. विनम्रता का असली परिभाषा जो है, हमेशा अपने आप को तुच्छ समझना. लेकिन हमेशा अपने आप को तुच्छ समझेंगे तो कोई अगर पूछेंगे ये सेवा कर सकते हैं क्या, अरे मैं तो इतना छोटा हूँ, मैं सेवा कैसे कर सकता हूँ? तो उसमें वो जो तुच्छ जो है, अपने आप को तुच्छ मानने का जो स्वभाव अच्छा है, लेकिन वो स्वभाव हमारा और भगवान के सेवा के बीच में आ रहा है. तो देन दैट इज नॉट द कंप्लीट फॉर्म ऑफ ह्यूमिलिटी. तो संपूर्ण परिभाषा अगर विनम्रता का है, तो
विनम्रता हमको भगवान की सेवा के ओर धकेलना चाहिए। वो हम और भगवान के बीच में आके एक दीवार जैसे नहीं बनना चाहिए। सो फॉर लॉर्ड आई कैन एक्चुअली डू एनीथिंग, आई एम विलिंग टू डू एनीथिंग। सो दैट इज द हाईएस्ट स्टैंडर्ड व्हाट हनुमान इज सेटिंग। और अभी जैसे पूछे, आप कृपया करके मेरे कंधे पे अभी आ जाइए करके। सो देन शी टेल्स नो आई कैन नॉट कम बिकॉज आई एम अफ्रेड। क्योंकि आप ऐसे मुझे कंधे के ऊपर लेके जाएंगे तो पूरा समुंदर क्रॉस करना है, बहुत सारे राक्षस आपको अटैक करने के लिए आएंगे मुझे ले चलने में। तो आप उनसे लड़ते हुए समय में मैं अगर उधर से नीचे गिर गई समुंदर में, मैं गिर जाऊंगी, मुझे डर है। तो नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा, मैं आपको पूरा संरक्षण करूंगा, डोंट वरी। तो बाद में बोलते हैं कि आप पुरुष हो, सो आई कैनॉट एक्चुअली कम एंड सिट, आई कैनॉट टच एनी अदर मैन। तो हनुमान बोलते हैं मैं तो आपका पुत्र हूँ, माँ तो उनके पुत्र को तो छू सकती है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो देन हनुमान सीता मैया नाउ शी टेल्स द रियल रीजन। देखो, बाद में अगर कोई रामायण लिखना है तो वो लोग क्या सोचेंगे? रावण आए, सीता को उधर लंका ले चले, और बाद में एक उधर उधर से एक वानर आए और वो वानर सीता मैया को लेके रामा के पास लेके चले गए। ये अगर लिखेंगे तो राम जी की कीर्ति किधर है? सो दैट इज द रीजन, लेट लॉर्ड राम कम एंड टेक मी फ्रॉम हियर। एंड नाउ देयर आर 2 months left. The time what Ravana has given for me, that is only 2 months. लेकिन एक ही महीना मैं रुकूंगी। जैसे हनुमान निकल रहे थे उस समय सीता मैया बताती है कि केवल एक महीना मैं रुकूंगी, ऑन द डे ऑफ द 30th, दैट इज एक महीने के एंड 30th डे पे, इफ लॉर्ड राम डज नॉट कम एंड टेक मी, आई वुड गिव अप माई लाइफ। ये तो अभी टाइम बाउंड एडवेंचरस स्टोरी जैसे बन गया। और अभी हनुमान गए और राम जी के पास बताइए, संदेश दिया। तो अगर टाइमलाइन देखेंगे ये एडवेंचरस मूवी का, ऐसे बताते हैं इट टुक 12 days for the whole Vanaras and Lord Ram to come to the most southernmost tip of the land. उनको कितना दिन लगा? 12 दिन। और 3 दिन भगवान राम तप तपस्या कर रहे थे समुद्र देव को प्रसन्न करने के लिए, ताकि समुद्र देव उनको रास्ता दे। कितना दिन हो गए? 12 और 3 15 दिन हो गए। और उसके बाद 5 दिन लगे पूरा सेतु बनाने के लिए, और जिसमें भी 5 दिन और जिसमें भी 5 ही दिन। तो 5 दिन किस लिए बोल रहा हूँ? क्योंकि 30 दिन में 15 और 5 20 दिन इधर ही हो गए। तो और अभी बचा कितना? बहुत कम समय बचा। बट ये 5 ही दिन में क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट 800 miles लेंथ को बनाने के लिए इट जस्ट टुक ओनली 5 days। दैट इज फिनोमिनल। आजकल के बड़े बड़े एल&टी कंपनी भी इतना नहीं कर सकती है, इवन दो वॉट एवर द काइंड ऑफ रिसोर्सेस व्हाट दे हैव टू बिल्ड ए ब्रिज विद इन 5 days। तो राम जी के वानर के पास इतनी शक्ति थी। एंड नाउ विद इन जस्ट few days Ram fought with Ravan and the whole war came to an end. On just the last day, Ram took Mother Sita. और उसी समय में भरत, वही that was the last day of the 14 years of
वनवास पर राम, तो उस दिन तक अगर राम आते नहीं है अयोध्या में, भरत वुड गिव अप द लाइफ। पहले इधर सीता मैया वुड टोल्ड दैट शी वुड गिव अप द लाइफ, नाउ भरत इज टेलिंग दैट ही वुड गिव अप द लाइफ, और उनके पास समय कम था। तो तुरंत उन्होंने विभीषण को बोला, आपको पुष्पक विमान जो है उसमें हम तुरंत जाके भरत से मिलना है, अदरवाइज भरत वुड लीव द लाइफ, भरत को प्राण को बचाना है। एवरीवन एक्चुअली एंटर्स इनटू द पुष्पक विमान। जितना पास आ रहा है कि जल्दी पहुंचना है, और अभी तो स्त्रियों को ही बुलाना है, तो साधारणता देखेंगे कुछ पार्टी के लिए भी या बाहर भी निकलना है, माताओं को रेडी होने के लिए काफी टाइम लग जाता है। तो अभी इतना शॉर्ट नोटिस दिया तो सारे वानर के स्त्रियां कैसे तुरंत आके पुष्पक विमान में बैठेंगे, इधर बहुत लेट हो जाएगा। तो फिर भी माता का कृपा ऐसी रहती है, सीता मैया का, उनको भी ले चले, because they have not actually seen the glorious times of Ayodhya and they did not spend good time with you. तो सबको लेके, and the whole Pushpak Viman comes, and Bharat was so happy to see the darshan of Lord Ram, Lakshman and Sita. Hare Krishna. Thank you everyone for your kind patience and hearing. किसी को कुछ प्रश्न, comments? हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं थोड़ा क्लास समराइज करता हूँ प्रभु जी। Yes, प्रभु। हाँ, सबसे पहले आपने बताया कि जैसे कि हनुमान जी बताते हैं कि सभी सोर्स ऑफ ऑल माई एनर्जी इज लॉर्ड राम, तो ही वाज सो हम्बल, he gave all credit to Lord Ram. Today in Maharaj class I heard that we all are so anxious to take credit. We even become depressed if someone takes our credit. Second point, you told that when Hanumanji jumped from Mahendragiri to Sri Lanka, so many trees also got uprooted along with him and flew in the air. And big trees जो थे वो कम दूरी तक गए, छोटे छोटे ट्री काफी लंबी दूर तक गए। इस प्रकार जो हमारी भौतिक इच्छाएं होती हैं, इस कारण से हम गुरु की सेवा में इतना ज्यादा नहीं कर पाते, कम से बहुत इच्छा रहती है हम ज्यादा समय तक सेवा कर सकते हैं। और गुरु हमारी जो है भौतिक इच्छाओं को नष्ट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। हनुमान जी गुरु के समान है, और हमको गुरु की सेवा में जो है मैलेबल एटीट्यूड रखना चाहिए हनुमान जी की तरह। कैसी सिचुएशन रहती है उस हिसाब से हमें अपने आप को एडजस्ट कर लेना चाहिए। और जब आपने लंकनी वाला उदाहरण बताया तो उनको काफी काफी जो है प्रॉब्लम्स आ रही हनुमान जी को, तो उन्होंने क्या किया, भगवान के नाम का उच्चारण किया तो सारी समस्याएं दूर हो गई। इस प्रकार से भगवान का नाम लेने से सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। और आपने रूप गोस्वामी का बताया कि इस प्रकार से भक्ति के जो इमीडिएट इफेक्ट है, क्लेश आग्नि और सुविधा, कि हमारे सारे क्लेश कम हो जाते हैं और अच्छा ऑस्पिसनेस हमारे लाइफ में आती है। और लंकिनी किस प्रकार से त्रिशूल के रूप में हनुमान जी के आक्रमण करती है। तो आपने ये बताया था कि बद्ध जीव जो है नियंता और भोक्ता बनने का प्रयास करता है, लेकिन साधु संघ के द्वारा क्या है, उसको अपनी वास्तविक पहचान जो नित्य दास है भगवान का, जीव रसरूप और नित्य कृष्णदास, वो उनको महसूस होता है। साधु क्या करते हैं, साधु हमारी भौतिक इच्छाओं को काटते हैं, भौतिक आसक्तियों को काटते हैं, और उसके साथ साथ हमें कृष्ण के बारे में स्मरण भी कराते हैं, हमको होप भी देते हैं आध्यात्मिक जगत के बारे में।
और एक बार आपने भक्त रहमत स्वामी महाराज का एग्जाम्पल दिया था, किस प्रकार से हम सेवा वृत्ति से हमारे हृदय को भरेंगे तो हमारे हृदय से भगवती निकल जाएगी और हम इस प्रकार से काम वासना पे भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। मतलब बिना इतना उनका उसके ऊपर हमारे ऊपर इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। और हमारी बेस्ट सेवा वृत्ति है कि हमें भगवान का नाम अच्छे से करें प्रेयरफुल मूड में। और किस प्रकार से जब हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंच जाते हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाते हैं, तो सभी जो है पेड़ वृक्ष हनुमान जी को फूल दे दे करके उनका स्वागत करते हैं और खुश हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं हनुमान जी के एसोसिएशन से। और फिर हनुमान जी सीता माता को ढूंढ रहे होते हैं, तो रावण के महल में भी जाते हैं, तो मंदोदरी को देखते हैं, मतलब तो और सीता माता के पास जब जाते हैं तो आप बताते हैं किस प्रकार से ब्रह्मचारी को ऐसे देखना नहीं चाहिए, लेकिन भगवान की सेवा के लिए वो ऐसे देख सकते हैं। और सीता माता तिनका को बीच में रखती है, तो तिनका का आपने 3 एग्जाम्पल दिया था कि तिनका को एक तो बताती है कि तो भगवान श्री राम आएंगे तो तुम खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तुमको केवल घास फूस खा के काम चलाना पड़ेगा। दूसरा, स्त्री और पुरुष के बीच में जैसे पर्दा होता है, जैसा कि आपने बोला हमारे वैदिक कल्चर में किस प्रकार से माताएं पर्दा रखती थी। और अपने वामन देव वाला एग्जाम्पल दिया था कि लॉर्ड वामन देव ने किस प्रकार से तिनके के द्वारा शुक्राचार्य ने जिसने की कमंडलू में आंख रख दी थी उसको छोड़ दिया था। और हनुमान जी वरदान मांगते सीता माता से कि मुझे ये वरदान दो कि आप मुझे पुत्र कह के बोलेंगे। और टेस्ट के रूप में वो हनुमान जी को बोलती हैं कि आप जो है भगवान श्री राम का गुणगान करो। एक्चुअली वो सीता माता भगवान श्री राम का गुणगान सुनना चाहती थी, उनकी ग्लोरी ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहती थी, इसलिए उन्होंने भगवान की सुंदरता के बारे में गुणगान करने के लिए, बखान करने के लिए हनुमान जी को बोला। और हनुमान जी सीता माता को बोलते हैं कि मैं तो आई एम ऑलवेज स्मॉल बट आई कैन टेक बिग सर्विस फॉर बिग साइज, बिग सर्विस फॉर लॉर्ड राम सर्विस। यस प्रभु, हरे कृष्ण। बहुत सुंदर है। एक्चुअली इसका पूरा कांड का नाम ही सुंदर कांड है। इस कांड को सुंदरा कांड इसलिए बताते हैं, अनेक कारण है। एक, इस सुंदरा कांड में सीता मैया का और भगवान रामचंद्र का सुंदरता की वर्णन होती है, वो एक कारण है। दूसरा, इसमें हनुमान जी की सुंदरता जो है, भक्ति का सुंदरता, वो एक्चुअली आता है, इसलिए वो सुंदर है। और लंका का सुंदर वर्णन भी किया जाता है, उसका ऑपुलेंस का, इसलिए भी वो सुंदर है। और हनुमान का नाम हनुमान होने के पहले, जब हनुमान जी पैदा हुए थे, उनका बर्थ का नाम अंजनी माता ने उनको सुंदर दिया था। तो हनुमान जी का लीला इसमें है, तो वो भी सुंदर है, इसलिए ये सुंदरा कांड है। यस प्रभु। Thank you everyone for your kind patience and hearing, and whatever the small apparent mistakes और कुछ मेरे रियलाइजेशन से बाहर की चीज जब मैं बोलता हूँ, तो कृपया करके वो आचार्यों का संदेश है करके समझ सकते हैं। मैं भी एक्चुअली उसको प्रयास करने के लिए कोशिश करता हूँ।